नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत तिर्की मेरे ऊटी सीरीज के फाइनल एवं 8वीं एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। हालांकि दोस्तों यह कड़ी लाने में काफ़ी विलम्ब हो गया, फिर भी दोस्तों देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल दोस्तों, यदि आपने इस समर ऊटी के लिए अपना हॉलीडे प्लान किया है तो चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में ऊटी टूर से रिगार्डिंग ढेर सारी जानकारी देने वाला हूं। मसलन ऊटी आने का सबसे बेस्ट समय क्या होगा, क्या बजट होना चाहिए, कहां कहां घूमना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो पे देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूरी कंप्लीट डिटेल देखते हैं ऊटी टूर को लेकर के। आप भारत के जिस भी कोने से आते हैं तो सबसे पहले आपको ऊटी पहुंचने के लिए उसका जो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो आपको कोयम्बटूर आना पड़ेगा। फिर यहीं से आप या तो नीलगिरी एक्सप्रेस पकड़ करके मेट्टुपालयम जा सकते हैं, जहां से आप टॉय ट्रेन ले सकते हैं, या फिर बस के माध्यम से भी आप ऊटी पहुंच सकते हैं। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप सोचते हैं कि मेट्टुपालयम से टॉय ट्रेन के माध्यम से ऊटी पहुंचे तो आपको चाहिए कि 1 महीना पहले ही आप टॉय ट्रेन के लिए टिकट करा लें। इसके लिए IRCTC या फिर मेक माई ट्रिप से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। चूंकि टिकट को लेकर के काफ़ी मारामारी रहती है तो बेहतर होगा कि आप 1 महीना पहले ही टिकट करा लें। वैसे आप कोयम्बटूर से बस के माध्यम से भी ऊटी पहुंच सकते हैं और टॉय ट्रेन के माध्यम से भी आप मेट्टुपालयम से पहुंच सकते हैं ऊटी के लिए। और यदि आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ेगा। उसके बाद यहीं से आप चाहे तो बस से या फिर कार हायर करके आप ऊटी के लिए निकल सकते हैं। मेट्टुपालयम से टॉय ट्रेन सुबह में 7:10 में निकलती है और ये लगभग आपको 4:30 से 4:45 घंटे में लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच में आपको उडगमंडलम ऊटी पहुंचाती है। कुल मिलाकर के 42 किलोमीटर की दूरी को ये 4:30 से 5 घंटे में पूरी करती है। इस दौरान आपको कुल मिलाकर के यह जो टॉय ट्रेन है 7 स्टेशनों में रुकती है, जिसमें कुन्नूर सबसे पहला आता है, उसके बाद वेलिंगटन आता है, फिर अरवानकाडू आता है, फिर केट्टी आता है, लवडेल आता है, फिर अंतिम में आता है आपका उडगमंडलम, जिसे हम लोग ऊटी के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान टॉय ट्रेन का यात्रा काफी रोमांच भरा होता है। नीलगिरी पहाड़ियों को चीरता हुआ जब यह ट्रेन गुजरता है तो इसकी प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनती है। ऊटी पहुंचने के बाद आपको एक से एक होटल मिल जाएंगे। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आप मेक माई ट्रिप से पहले बुकिंग करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ताकि यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको होटल के लिए भागम भाग करना ना पड़े। और जहाँ तक देखा जाए होटल के किराया का, तो यहाँ पर काफ़ी किफ़ायत होटल मिलते हैं। 1200 से लेकर के आपको 2500 तक में कमरा बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। फिर शुरू होता है आपका ऊटी का टूर, जिसमें डे 1 का आपका जो पैकेज होता है उसमें ऊटी लोकल साइट रहता है, जिसमें आपको दोदा बेटा, बोटनिकल गार्डन, बोटिंग हाउस, रोज गार्डन, थ्रेड गार्डन, टी फैक्ट्री और कई एक जगह घुमाया जाता है। तो ये होता है आपका फर्स्ट दिन का टूर पैकेज के अंतर्गत घूमने वाली जो जितने भी जो साइट सीइंग है वो। ये है ऊटी लेक, जिसे बोटिंग हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे खूबसूरत जगह में से एक है ऊटी में। यहाँ पर आकर के आप अपने आप को काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप बहुत अच्छा खासा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
फिर आता है आपका टूर पैकेज का दूसरा दिन डे 2, जिसमें पाइकारा साइट सीइंग को आप देखते हैं, जिसमें 6 माइल 8 माइल पैन फॉरेस्ट कांवरिया डैम, 9 माइल पाइकारा लेक, पाइकारा फॉरेस्ट और पाइकारा वाटरफॉल शामिल रहता है। तो डे 2 में आप इन सभी जगह पे आसानी से घूम सकते हैं। और फिर लास्ट में आता है आपका डे 3 का टूर पैकेज, जिसमें कुन्नूर किट्टी वैली, सिंह पार्क, वेलिंगटन गोल्फ कोर्स, लैम रॉक व्यू पॉइंट और डॉल्फिन मॉल और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें शामिल रहते हैं आपके डे 3 के टूर पैकेज में। और एक बात है दोस्तों, जब कभी भी आप इन जगहों पर जाते हैं घूमने के लिए तो आपके पास कार भी ऑप्शन है और ऑटो भी ऑप्शन है। वैसे आप यदि कार को अगर हायर करते हैं तो एक दिन का वो 2000 रुपये चार्ज करता है, जबकि ऑटो जो है वो 1200 से 1400 रुपये तक वो चार्ज करता है। और जहाँ तक मेरी निजी राय है कि मैं तो कहूँगा कि आप ऑटो को भी ज़्यादा प्रीफर कीजिए, क्योंकि ऑटो ड्राइवर जो होते हैं वो आपको वैसे जगह पे भी ले जाएंगे जिस जगह के बारे में आप बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। जबकि टैक्सी ड्राइवर के साथ ये बात है कि वो सीधे आपको ड्राइव करते हुए डेस्टिनेशन तक ले जाएंगे, फिर वापस वो सीधे आपको किसी भी नई चीज़ों के बारे में बिना कोई जानकारी दिए हुए वापस ले आएंगे। तो इस हिसाब से ऑटो सबसे बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। अब चलो दोस्तों बात करते हैं हम लोग पूरे बजट का। यदि आपका 3 दिनों का ट्रिप है ऊटी का, तो मान के चलिए कि 25 से 30 हज़ार भी यदि आपके पॉकेट में है तो ये सफिशिएंट है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, यदि आप होटल लेते हैं, अच्छे से अच्छे होटल भी लेंगे तो होटल में आपका टोटल चार्ज आ जाएगा यदि 3 दिन का यदि आपका है प्रोग्राम तो 8,000 रुपये होटल का, फूडिंग में 5,000 रुपये आएगा, कार प्लस ऑटो दोनों में से कोई एक यदि लेते हैं तो 6,000 रुपये और मिसलेनियस। बाकी तो डिपेंड करता है कि आप ऊटी पहुंचने के बाद क्या क्या करते हैं, कहाँ घूमते हैं, कितना घूमते हैं, किस किस चीज़ों में खरीदारी करते हैं और किस किस चीज़ों में एक्सपेंस करते हैं, तो उस हिसाब से आपका बजट भाग भी सकता है। लेकिन नॉर्मली जो है आपका ये 25 से 30 हज़ार रुपये आपके ऊटी के 3 दिन के टूर पैकेज में काफ़ी सफिशिएंट है। और चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि ऊटी आने का सबसे बेस्ट सीज़न कौन सा होगा। तो यदि आप ऊटी आना चाहते हैं तो ऊटी आने के लिए सबसे बेस्ट सीज़न आपके लिए होगा मार्च से लेकर के जून के बीच में आप कभी ऊटी आ सकते हैं। वैसे जून महीने का यहाँ का जो तापमान रहता है मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये मार्च से लेकर के जून के बीच में आप कभी ऊटी आ सकते हैं और अपना हॉलीडे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ऊटी टूर को लेकर के एक छोटी सी जानकारी। होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यदि फ्यूचर में यदि आप ऊटी के लिए हॉलीडे प्लान करते हैं तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपको लाभ पहुंचाएगा। बहरहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए अगली बार मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। टिल देन सबों को जोहार और नमस्कार।